नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। ये आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट कार्ड जल्दी से पिक करते हैं। ये रहा फर्स्ट कार्ड, जो कि आया है अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। चलिए इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। Don't let your past hold you back. Your commitment is being tested. Nothing is yet set in stone. चलिए इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और आज का लास्ट कार्ड, जो कि सिक्स्थ कार्ड है, वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर थोड़ा ध्यान से देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर देता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी रहे क्लियर कार्ड्स की। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, उन सारे कार्ड्स को देखने के बाद जो करंट एनर्जी का जो फ्लो है आपके अराउंड, इस समय जो एनर्जी का एक शिफ्ट आपके अराउंड दिख रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि इस समय जो आपके इरादे हैं वो बहुत मजबूत हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजन में हैं कि आप कैसे टिके हुए हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है कि आपके सामने बहुत से ऐसे प्रपोजल्स, बहुत से ऐसे प्रस्ताव रखे गए होंगे, लेकिन आपने किसी भी चीज़ के बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और अपने काम, अपने जीवन पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड है जो इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में है। और वो कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर है कि आप टिके कैसे हैं, आप अभी भी सरवाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे सब कुछ बना हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं है आपका। ये सोचने में बहुत से लोग लगे हुए हैं आपके अराउंड। ये वही लोग हैं जो आपके करीबी दिखने को तो दिखते थे कभी किसी टाइम पे, लेकिन अंदर ही अंदर इनको आपके सक्सेस से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आपकी ख्याति है, जो आपका नाम है समाज में, जो इज्जत है, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ये कहने का रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें इस समय साफ तौर पे दिख रहा है, ये जो फर्स्ट कार्ड है अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, ये क्लियर इंडिकेशन है आपके मन की स्थिति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर वो बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस समय भरा हुआ है। मतलब कि आपको अपने कर्मों को लेकर आत्मविश्वास है कि आप सही रास्ते पर हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी और के प्रति किसी भी तरीके की कोई इस समय नेगेटिविटी नहीं है, ना ही आप ऐसा किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोच रहे। इसके कारण से आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर है, अपने लाइफ पर है, अपने लोगों के लिए आप इस समय कह सकते हैं कि जी रहे हैं, उनके लिए हर दिन संघर्ष करते हैं, हर दिन लड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो कार्ड है क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। साफ तौर पे फुल मून इन लिब्रा ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आप इस समय बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं।
और हर क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक तरीके से जीत आपकी ही होनी है, उसमें सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है दोस्तों। चाहे ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपका काम है जैसे कि आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है, यह साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको हर फ्रंट पे, चाहे काम के फ्रंट पे हम देख लें, चाहे आपके रिश्तों के फ्रंट पे देख लें, आपके साथ ये विन की जो सिचुएशन है, जो एनर्जी है, ये जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल जीत आपको मिलनी ही मिलनी है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो साफ तौर पे ये कार्ड अपने में ही बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल आपको सक्सेस हासिल होकर ही रहेगी। इससे बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिस तरीके से फोकस होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है ब्लू मून। यहाँ पर आपके मन की स्थिति को दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी, अभी भी लगती है, तो बिल्कुल उसमें बिलीव करना सीखें, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में आपके अराउंड एनर्जीज आपके साथ हैं और ये एनर्जी शिफ्ट साफ तौर पे आपको एक कह सकते हैं एक सपोर्ट दे रही हैं कि जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी या अभी भी जो लग रही है वो पॉसिबल अब हो सकती है अगर आप ट्राई करें। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है उस चीज़ में। कहते हैं ना कि विश्वास है तो बिल्कुल इंसान उस चीज़ को कर लेता है, चाहे धीरे धीरे ही एक दिन अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है। तो जो चीज़ आपके लिए अभी तक इम्पॉसिबल थी और अभी भी इम्पॉसिबल लग रही थी, तो अभी सही समय है कि आप अगर उसमें बिलीव करते हैं तो वो बिल्कुल संपूर्ण हो सकता है और ये जो मैनिफेस्टेशन है ये अपना रूप ले सकता है, एक स्वरूप ले सकता है। तो बिल्कुल भरोसा रखिए और जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है उसको करने की अब सही समय अब आप कर सकते हैं उसको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यहाँ पर तीसरा कार्ड आया दोस्तों, जो कि साफ तौर पे इंडिकेट करता है कि कोई भी पास्ट की ऐसी एनर्जीज, ऐसे यादें, ऐसे लोग, आपके एक्स से भी रिलेटेड हो सकता है, वो चीज़ें आपको अभी भी पीछे खींचती हों। कोई ऐसी पुरानी आदत, कोई भी ऐसे पुराने एक्सपीरियंसेस जो आपके जीवन में अच्छे नहीं थे, या किसी को खोना, एक याद उस इंसान की आना, ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा पीछे खींच सकती हैं, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्शन में बदल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहीं ये चीज़ें आपको होल्ड तो नहीं कर रही हैं, दे आर लाइक होल्डिंग यू बैक, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार आप उसी सर्कल में घूम रहे हों, उन्हें याद कर रहे हों। एक दुख का जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं उसका वापस से सर्कल में चलना, घूमना आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ने का समय है दोस्तों। आगे नहीं भी बढ़ पा रहे तो एटलीस्ट उसको इतना अपने ऊपर इम्पैक्ट ना होने दे, उसका इतना हावी ना होने दे कि आपकी जो जो आपका जो करंट फोकस है वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाए और आप अपने काम को, अपने जीवन को उतना फोकस ना कर पाए उस पर। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वो आप जानते हैं। ये चीज़ अचीव करने के लिए अगर आप चाहें तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को, अपनी रियल स्वरूप को याद करना ही आपकी असली पहचान को याद दिलाता है, जिससे कि आप अपने करंट लाइफ में, अपने आगे की जर्नी में अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। अगर मैं आज के फोर्थ कार्ड को देखूं तो यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो बिल्कुल आपकी जहाँ जहाँ कमिटमेंट्स हैं, चाहे अपने रिश्तों को लेकर, चाहे अपने काम को लेकर, हर फ्रंट पे आपको एक अनुभव ऐसा होगा कि जैसे आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, या फिर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जैसे मेरा एक तरीके से एक टेस्ट चल रहा है अपने कमिटमेंट्स को लेकर। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आपने एक अपने माइंड को एक ऐसा कह सकते हैं इंजीनियर कर लिया है कि आप चीज़ों को ईजिली मैनेज कर लेते हैं। भले ही थोड़ा प्रेशर फील हो, थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करना है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने कमिटमेंट्स को भी पूरा करेंगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो ऑब्वियसली वो तो आप संभाल ही रहे हैं और आगे भी अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे।
जहाँ तक बात आती है थोड़े बहुत प्रेशर फील करने की, तो आपको पता है कि किस तरीके से किसी दबाव से बाहर कैसे निकला जाता है। इसमें आप माहिर हो चुके हैं, क्योंकि जीवन ने इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने रखे हैं कि आप पहले भी पास्ट में उन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो आई एम श्योर कि इस चीज़ से भी आप पार कर पाएंगे, और ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये कार्ड एक इंडिकेशन देता है कि अगर किसी चीज़ को आपने एज इट इज़ देख के उस चीज़ के और प्रयास करना छोड़ दिया कि नहीं ये चीज़ तो मेरे बस का नहीं है, या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो यहाँ पर साफ तौर पे कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे आपके रिश्तों को रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, आपके काम से रिलेटेड हो, या आपके बिजनेस से, या किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है आपका, और अगर आप पहले ये सोच के बैठे नहीं यार यही आउटकम होने वाला है इस चीज़ का, तो मैं क्यों जाऊं इस चीज़ के पीछे भागने, या फिर ये तो ऐसे ही होने वाला है या ये वैसे ही होने वाला है, तो यहाँ साफ तौर पे आपको कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। आप चाहें तो अभी भी चीज़ों का जो रुख है उसे मोड़ सकते हैं, जो हवा का रुख है उसे मोड़ सकते हैं। पहले भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस आपके जीवन में आए होंगे जब आपने ये चीज़ किया है कि आपने अपने एक्शन से कई चीज़ों का जो आउटकम है उसे बदला है। ऐसे ही अभी भी कोई चीज़ तय नहीं है। अगर आप चाहें, ये जो भी चीज़ है आपके रिश्तों से रिलेटेड है या फिर आपके काम से रिलेटेड है, तो अभी कोई भी चीज़ तय नहीं हुई है। आप चाहे तो इसमें अपने एक्शंस को लेकर सिचुएशन, हालात को बदल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तभी ये कार्ड आया है। ये आपके मनोस्थिति को दिखा रहा है कि हो सकता है आप अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर कुछ इम्बैलेंस हो चुके हों, जो कि हम एक ह्यूमन नेचर है, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली एक माइंडसेट के साथ नहीं जी सकते हैं, ये सीधी सी बात है। तो ऐसा हो सकता है कि काम का प्रेशर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो एक प्रेशर है उसके वजह से आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को या तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को, या फिर अपने वर्क फ्रंट पे कहीं फोकस नहीं उतना हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक ही रास्ता है कि आपको एडजस्टमेंट्स थोड़े करने की ज़रूरत है। ये एडजस्टमेंट्स सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं, इंटरनली भी आपको करने की ज़रूरत है, और स्पिरिचुअलिटी इसका सबसे अच्छा रास्ता है जो आपको बैलेंस कर सकता है। तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं अपने काम को बैलेंस करने के लिए, अपने फोकस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपका फोकस, आपका मन जहाँ बैलेंस हुआ, आप हर चीज़ को मैनेज करने में ईजिली आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ओवरऑल अच्छे कार्ड्स आए हैं, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मुझे आपके जीवन पे इस टाइम फ्रेम में। तो मैं एंजल्स के भी मैसेजेस ले लेते हैं, देखते कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, उनकी क्या करंट एनर्जीज है, उनके लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। लेट्स सी। चलिए आज फर्स्ट कार्ड लेते हैं, देखिए एंजल्स का मैसेज इस कार्ड में क्या है। यस का कार्ड आया दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आपके मन में कोई प्रश्न था तो यहाँ जवाब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट यस। जो भी आपने प्लान इस समय कर रखा है, जिस चीज़ को आप करने की ठान चुके हैं या करना चाहते हैं, तो अभी देखिए यस का साइन है। यहाँ देखिए एंजल खुश होते हुए आपके लिए जैसे गिफ्ट देते हुए यहाँ दिख रहे हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। तो ये एक अच्छा कार्ड है दोस्तों। चलिए हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स के आपके लिए क्या है। चलिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यहाँ पर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ साफ तौर पे आपको इशारा किया जा रहा है कि अपनी बात को क्लियर तौर पे रखने की ज़रूरत है आपको, चाहे फिर अपने पार्टनर के साथ, परिवार में, अपने काम में,
कहीं पर भी आप अगर अपनी बात इस समय रखें तो वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन के वजह से या आपकी बात कोई ना समझ पाए उसके वजह से कहीं लोग आपको गलत ना समझने लगें। तो अपनी बात को आपको बिल्कुल साफ तौर पे रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि देखिए वैसे भी आप सीधे और सच्चे इंसान इन सारे कार्ड्स के थ्रू साफ तौर पे दिख रहे हैं कि जो भी बात करते हैं आप घुमा के बात नहीं करते, आप क्लियर बात करते हैं। आप वो बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपकी बात अगर साफ रहती है तो उससे क्या होता है, सामने वाला आपको समझ पाता है ठीक तरीके से। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ और है। चलिए ये कार्ड गिरा है तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। देखिए कम्युनिकेट क्लियरली में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी बात कहीं साफ तरीके से नहीं रखी गई तो कोई उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, इसलिए भी ये कार्ड आया है कि अपनी बात को आप क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली अगर आपका वर्क फ्रेंड है या आपके रिश्ते नाते हैं, क्योंकि कोई भी आपके बातों को शब्दों को इधर उधर करके और आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी बात है उसको अपने तौर पे क्लियर कीजिए, अपने सामने उस बात को करिए और साफ साफ तौर पे रखिए ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। तो दोस्तों ये कार्ड गिरा था, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। देखिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, तो बिल्कुल इस समय जो एनर्जी का फ्लो है आपके अराउंड वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि जो एनर्जीज है वो आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको एक मदद मिल रही है, तो रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों आप जो भी कार्य इस समय करेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल कोई भी अटेम्प्ट अगर आपको अपने रिलेशनशिप में करना हो तो कर सकते हैं, अपने काम को लेके कोई अटेम्प्ट करना हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आप इस समय बढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आपके साथ है। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा आया है। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इस कार्ड को पिक करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जीवन में एक उजाला, धन संपत्ति, खुशियाँ ऐसी दिख रही हैं आते हुए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अच्छी खबर आपको मिलने की उम्मीद है। अगर आपने अपने जॉब में प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन रखा है तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है, कोई नया काम शुरू होता हुआ दिख रहा है आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में। रिश्ते में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो बिल्कुल यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो जो रिलेशनशिप है एक शादी का रूप ले सकता है। कोई अच्छी खबर आपको तो सुनने में 100% मिलने वाली है। ये आपसे, आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों आज के सारे कार्ड्स, चाहे हमने मोनोलॉजी से जो रीड किया, फिर हमने एंजल से जिन कार्ड्स को देखा, आपके लिए जो मैसेजेस है सब पॉजिटिव आए हैं, सब अच्छे आए हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इस समय जो एनर्जी का शिफ्ट है वो बहुत स्ट्रांग है आप और आपके परिवार के अराउंड। यही कारण है कि बहुत से लोग इस चीज़ से खफा हैं, तो उन्हें खफा होने दीजिए, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो ये सारे जो कार्ड्स आए हैं, वंस अगेन इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। और मैं माँ बगलामुखी से, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको वो रिमूव कर दे, कोई भी नेगेटिविटी आपके अराउंड ना रहे। जहाँ से भी नेगेटिविटी उत्पन्न हुए हैं वो वहीं पर वापस चली जाए अपने ओरिजिन पर। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।